दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आपको मैथ्स के क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैथ्स का सीजन हमारा चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, जिसके कुछ सवाल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जो भी आपको समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। फिर हम आज की पहली क्लास, फाइंड द HCF and LCM of the smallest composite number and the स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर है जो खुद से भाग लगता है, जिसके खुद से अपने आप से वो भाग लगाता है और एक से, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो एक से भी जाता है, खुद से भी जाता है और दूसरे भी किसी नंबर से जाता है, ठीक है। तो जैसे कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। ये तो आप सबको पता ही होगा, एक बार मैंने रिवाइज करवाया है। तो शुरू करते हैं, अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कुछ मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, इसको हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले क्या हमें देखना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, the smallest composite number क्या होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, 4। and the smallest prime number, ऑब्वियस ही बात है 2। तो कहता है क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमें मिल गए। इसकी हमें क्या निकालनी है, फाइंड द HCF एंड LCM। HCF ऑफ 4 and 2 क्या होगा इसका HCF, ऑब्वियस ही बात है, दोनों में कॉमन क्या है, 2। अच्छा, एक चीज और पहले मैं ये बता दूं, HCF और LCM क्या होता है। जैसा कि आप नाम से देखते हो, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस 4 और 2 में कॉमन क्या है, फोर और 2 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। यानी आप देखते हो इसके लिए क्या आ जाएगी, 2। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। और 2 के लिए क्या हो जाएगा, ओनली 2 इंटू 1, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन कितने हैं, सिर्फ 2 ही है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन दोनों में होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एंड ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या फैक्टर वर्ड है या मल्टीपल है। मींस यहां कहता है क्या, एलसीएम के केस में, कि एलसीएम के केस में जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो कॉमन नहीं भी है वो भी इसमें मल्टीपल होता है। यानी कि 2 इंटू 2, 2 कॉमन एंड ये रेस्ट बच गया 2, यानी कि 4। दिस इज आवर आंसर। कहता है क्या, कि इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 4 and their product is 160, then find their LCM, ठीक है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, पहले सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं अब इसके। लेट 2 numbers are A and B, ठीक है। और गिवन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हम मानते हैं, सपोज करते हैं, माना कि, उसको हम लेट में लिखते हैं। और जो चीज हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम गिवन में लिखते हैं।
दिया हुआ है कि गिवन एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, गिवन एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, हमने टू नंबर क्या लिया है, ए एंड बी को सपोज किया है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स क्या हमारा दिया है क्वेश्चन में, वो। और एक चीज दिया हुआ है दियर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट कह रहा है, नंबर्स का प्रोडक्ट। दियर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, यानी कि ए इंटू बी मेंशन है हमारे पास 160, क्लियर। तो कहता है फॉर्मूला में बैठा देते हैं फाइंड देयर एलसीएम, तो फॉर्मूला होता है इसका एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ए इंटू बी, जो हमने सपोज किया है। हमारे पास गिवन क्या है, एचसीएफ है 4, एलसीएम हमें फाइंड करना है, ए इंटू बी मेंशन है हमारे पास, ए इंटू बी क्या दिया 160। नाउ एलसीएम कितना हो जाएगा 160 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 80, 40। ठीक है, क्लियर है। ये आप डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते हो, दिस इज 40, दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर एलसीएम ऑफ टू प्रोडक्ट इज, टू नंबर इज 40, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलसीएम 32A, ध्यान से सुनना, 32A is equals to 64 and HCF is 32A is equals to 4, then find the value of A। अब कहोगे कि मैम ये 32A क्या है, इसके पहले जो हमने सेकंड वाला सवाल सुना किया, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लिखा था टू नंबर्स A एंड B और एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, कोई भी नंबर के बीच का ही तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, या टू नंबर हो या थ्री नंबर हो। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो इस चीज को ही उसी पर आधारित दूसरा सवाल है ये। ठीक, पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है डिमांड है और क्या वो चाह रहा है, दोनों आपको मेंशन करनी है, जैसे मैंने पिछले सवाल में मैंने किया है। कहता है क्या क्या हमारे पास है, गिवन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 64, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4। तो आप देख रहे हो ना, टू नंबर में से एक नंबर हमारे पास है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वन नंबर हमारे पास क्या है 32, तो हमें क्या निकालना है ए। तो फॉर्मूला पे आते हैं, यहाँ एक चीज आप और लिख लेना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच सी एफ इंटू एल सी एम इजकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एच सी एफ क्या है हमारे पास 4, एलसीएम इज 64 एंड एक एक नंबर हमारे पास क्या है 32 और दूसरा क्या है ए। ठीक है, दिख रहा है आपको सामने ही, हमें क्या फाइंड करना है ए, अब तुम्हें पता चल गया ना, ए ही फाइंड करना है। तो ए इज टू क्या हो जाएगी, ये नंबर इधर आके डिवाइड होना है, 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 32, 32 टू ज़ा
64. That means A is the number is 8. This is our answer. क्लियर है? जहां किसी को दिक्कत होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं फिर से उस सवाल को नेक्स्ट क्लास में या जब हमें समय मिलेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. If LCM is equals to 350 and the product of two numbers is 25 into 70, find their HCF. ये मैं तीसरा सवाल आपको करवा रही हूँ जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM के फॉर्मूला पर बेस्ड है. इसलिए मैं करवा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और वो फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाए, और इसके अलग अलग तरीके के सवाल मैंने करवा रही हूँ. ठीक है? एलसीएम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है. ठीक है? सॉल्यूशन है क्या? कहता है क्या? फिर से गिवन क्या है हमारे पास? LCM is equals to 350. Product of two numbers is equals to 25 into 70. Then find their HCF. Formula according to formula. अगर आप ये नहीं भी मेंशन करते हो ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा में मेंशन कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर is equals to HCF into LCM. प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास? 25 इंटू 70 is equals to HCF into LCM. LCM is what? 350. ठीक? Then HCF is equals to 25 into 70 upon 350. 7 fives are, and then 5 fives are 25. That means HCF is 5. क्लियर है? साथ साथ आप भी इसके सॉल्यूशन निकालना. पहले आप अगर जिनको थोड़ी भी दिक्कत हो पहले देख लो, लेकिन आप साथ के साथ इसको सॉल्व भी कर लेना ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए. ठीक है? कहता है क्या कि इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 is expressed in the form of 1032 multiplied by 2 plus 408 multiplied by p, then find the value of p. क्वेश्चन समझ में आ रही है? कहता है क्या कि अगर HCF 408 एंड 1032 का इस प्रकार से अगर इस फॉर्म में हम लोग देते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी? यानी कि हमें इसकी पहले क्या निकालनी होगी? दोनों की HCF निकालनी होगी. ठीक है? शुरू करते हैं. पहले साइड में हमेशा क्वेश्चन पेपर के साइड में आपको लिखना चाहिए अपने रफ काम को. 408 इसकी क्या हो जाएगी? साथ के साथ आप लोग भी निकालना. 17. ठीक है? 408 ये कितनी हो गई? 2 इन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 इंटू 17. ठीक है? अब 1032 का निकालना है. फाइव 16
ठीक है, फिर 2 से, 2 2 ज़ा 4, 8, हाँ ठीक है, 2 से 1 2 9, 3 से जाना है इसको, ओके, अब नहीं जाना है, अब ये नहीं होगा, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो इसका हो गया 2 2 2 इंटू 3 इंटू 43। तो मैंने आपको क्या बताया है कि एचसीएफ क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ही सीधे लिखो, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टी, दोनों को नहीं लिखना है, जो पेयर है उसमें से एक लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये दोनों कॉमन नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। अगर ये एलसीएम होता तो ये दोनों भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते, बट ये क्या है, एचसीएफ है, इसलिए इसमें हम सिर्फ कॉमन को ही लेंगे। क्लियर, ये कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, एचसीएफ इज 24। नाउ अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था कि HCF of this numbers is expressed in the form of this, then find the value of P। यानी कि क्वेश्चन में हमारा इसके इक्वल्स टू क्या है, HCF है, given 1032 multiply by 2 plus 408 multiply by P is equals to HCF। HCF is 24। ठीक, अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे P की वैल्यू। 408 मल्टीप्लाई बाई P, ये उस तरफ जाएगा, ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाई भी इसको कर दो, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, दिस वन 20, ये माइनस में आएगा। यहाँ हम सॉल्व करके देखते हैं, जो चीज समझ में नहीं आएगा साइड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। -24 है, 440 624 -2040। अब पी की वैल्यू निकालेंगे, -2040 डिवाइडेड बाई 408। साइड में हम डिवीजन भी कर ले, 408, आई थिंक ये 5 से जाना चाहिए, 8 5 ज़ा 40, दिस, हाँ 40, तो ये 0 को ले लेगा, और 5 4 ज़ा 20, ठीक है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट, -5, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस मेंशन किया हुआ, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी इस आधारित सवालों की जरूर से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि जो मैंने 5 सवाल बताए इसी पर आप डिपेंड रहोगे, आप अपनी तरफ से भी और भी प्रैक्टिस करना है, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर किए जा सके। नेक्स्ट वीडियो में और सवाल के साथ मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।